डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग सेमेस्टर 1 इंग्लिश मेजर का क्लास 4 करने वाले हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, फंक्शंस ऑफ लिटरेचर, यानी साहित्य के कौन कौन से काम हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, घबराना मत, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना, तभी आप इसको कंप्लीट कर पाओगे और एक अच्छा आंसर लिख पाओगे एग्जाम में। चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन में समझना है कि लिटरेचर जो होता है वो सर्व करता है, बताता है या सेवा देता है वैरायटी ऑफ इंपॉर्टेंट फंक्शन। इसमें बहुत सारे इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, ठीक है, जो सोसाइटी के लिए और किसी व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यह जैसा कि आप जानते हैं कि सतहित भावम साहित्यम, सबका हित चाहने वाला साहित्य होता है, एंड इट इज़ अ मिरर ऑफ सोसाइटी, तो यह समाज का दर्पण होता है। तो इसका जो रोल होता है वो कंटेम्प्रेरी एरा यानी कि जो समय चल रहा होता है उस समय के सारी चीज़ों को रिफ्लेक्ट करता है। यह सभी का भला चाहता है, ठीक है, सतहित भावम साहित्यम, सबका हित चाहने वाला होता है, और यह एक राइट डायरेक्शन देता है पूरे समाज को, पूरे देश को, और ये एक्सप्लेन करता है सच्चाई को, ट्रूथ को, और एक फ्रूटफुल लाइफ जीना सिखाता है। इससे हटकर और क्या करता है, इसके मल्टीपल रोल्स हैं, बहुत सारे रोल्स हैं और इसके फंक्शन हैं, और जिसको हम आगे देखने वाले हैं। सबसे पहला काम है इसका एंटरटेनमेंट, मनोरंजन कराना। तो सबसे बेसिक फंक्शन इसका क्या है लिटरेचर का, ये रीडर्स का एंटरटेनमेंट करता है, चाहे वो कहानी हो, पोएम्स हो, प्लेज हो, जितने भी फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर हैं वो हमें एंजॉयमेंट देते हैं यानी आनंद देते हैं, और हमें दुख और तकलीफ़ों से स्केप करना सिखाते हैं, उससे बचना सिखाते हैं, उससे हम दूर होते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इन कहानियों में ह्यूमर होता है, ड्रामा होता है, सस्पेंस होता है और एडवेंचर भी देखने को मिलता है। तो इस तरीके से लिटरेचर एंटरटेनमेंट का वन ऑफ द फाइनेस्ट सोर्सेज में से एक है, ठीक है। ये इसका सबसे प्राइम फैक्टर है और प्राइम फंक्शन है। एडुकेशन एंड नॉलेज, ये कैसे एडुकेशन और नॉलेज देता है, ये नॉलेज का सोर्स है और लर्निंग का सोर्स है। ये रीडर्स को डिफरेंट कल्चर्स, हिस्ट्रीज यानी संस्कृति और इतिहास के बारे में बताता है, फिलॉसफीज़ के बारे में बताता है, ठीक है। इसका जो फंक्शन है वो फिक्शनल एंड नॉन फिक्शनल, जो काल्पनिक है तथा कुछ जो रियलिस्टिक होते हैं वर्क्स, उसकी मदद से हमें ये टीच करता है यानी हमें शिक्षा देता है ह्यूमन एक्सपीरियंस के बारे में, सोशल स्ट्रक्चर के बारे में, साइंस, और जो रीडर्स होते हैं उसके माइंड को यह एक्सपैंड करता है और उसका इंटेलेक्चुअल होराइजन को बढ़ाता है, यानी बौद्धिक स्थिति इसको हम कहते हैं, और ज्ञान को बढ़ाता है, ज्ञान की सीमा को ये बढ़ाता है। अगला है कल्चरल ट्रांसमिशन। कल्चरल ट्रांसमिशन क्या है कि जब संस्कृति का आदान प्रदान कैसे होता है, यानी संस्कृति अगले जनरेशन तक कैसे जाती है, कल्चर कैसे ट्रांसमिट होता है नेक्स्ट जनरेशन में, इसका काम ये भी है। तो लिटरेचर जो है प्रिजर्व करता है और इसको बचा कर रखता है, ठीक है, कल्चर को, और ये ट्रांसमिट करता है कल्चर को, साथ साथ इसके वैल्यूज़ को, बिलीफ्स को और ट्रेडिशन को ये नेक्स्ट जनरेशन में ले जाता है, ठीक है। किसकी मदद से, ओरल स्टोरी जैसे दादी नानी की कहानियाँ, एपिक्स जिसको महाकाव्य कहते हैं, रामायण, महाभारत, गीता, ये सारी चीज़ें, और रिटन टेक्स्ट की मदद से भी करता है। इसमें मॉरल लेसन्स होते हैं कल्चर के बारे में, ठीक है। तो लिटरेचर जो है वो शेप करता है यानी एक ढांचा देता है, रिफ्लेक्ट करता है कलेक्टिव आइडेंटिटी को, और लोगों में लैंग्वेज, कस्टम्स, हिस्टोरिकल मेमोरीज, ये सारी चीज़ों को ट्रांसमिट करता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, ठीक है। अगला है मॉरल एंड एथिकल इंस्ट्रक्शन। नैतिक शिक्षा कैसे देता है, तो नैतिक शिक्षा क्या है कि हमें क्या करना चाहिए, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, दैट इज कॉल्ड मॉरल। तो मेनी वर्क्स ऑफ लिटरेचर जो हैं, जिसमें से फेबल्स ऐसी कहानियाँ होती हैं जिसमें एक मॉरल लेसन होता है, मीथ्स पौराणिक कहानियाँ होती हैं, काल्पनिक कहानियाँ होती हैं, पैरेबल्स, ये सारे डिज़ाइन किए गए हैं ताकि मॉरल और एथिकल लेसन्स दे सके, और इसकी मदद से कन्फ्लिक्ट्स
यानी जिसको संघर्ष कहते हैं, उसके परिणाम क्या होते हैं, रिजोल्यूशंस यानी किसी समस्या का समाधान क्या होता है, यह रीडर्स को गाइड करता है। तो इस तरीके से रॉन्ग, गुड एंड इविल, जस्टिस, ये सारी चीज़ों को, इनजस्टिस, इन सारी चीज़ों को यह समझाता है लोगों को, रीडर्स को, और एक तरह से मॉरल और एथिकल इंस्ट्रक्शन देने का काम लिटरेचर का है। अगला है क्रिटिकल थिंकिंग पैदा करना और रिफ्लेक्शन देना। कैसे कि लोगों में यह चीज़ आना चाहिए, पाठकों में, रीडर्स में ये आना चाहिए कि वो सोच सके कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, और यह अपने दिमाग में तय कर सके। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग कैसे आएगी? लिटरेचर इसको इनकरेज करता है। जब आदमी मॉरल डायलेमास में फंस जाता है तो यह निकलने में मदद करता है लिटरेचर। ठीक है, रीडर्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो प्रॉम्प्ट होते हैं, तैयार होते हैं और अपने ओन वैल्यूज, बिलीव्स को पढ़ते हैं, समझते हैं, और जो भी टेक्स्ट में वो देखते हैं अपने लाइफ में उसको लाने की कोशिश करते हैं। और ये चैलेंजेस जो होते हैं लाइफ में, सोसाइटी में, ह्यूमन नेचर में, उससे लड़ना सिखाता है ये। तो क्रिटिकल थिंकिंग पैदा करना लिटरेचर का एक बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, इमोशनल एक्सप्रेशन एंड एम्पैथी। कैसे आदमी इमोशन को एक्सप्रेस कर सकता है, अपनी भावनाओं को कैसे रख सकता है, दूसरे के प्रति सहानुभूति कैसे दिखा सकता है। तो यह बहुत ही गहराई से कन्वे करता है, यानी प्रस्तुत करता है, कहता है डीप इमोशंस को। ठीक है, यह लोगों से कनेक्ट करना सिखाता है, उसके इमोशन से। किसकी मदद से? कैरेक्टर्स की मदद से, सिचुएशंस की मदद से। ठीक है, ऐसा करने से रीडर्स जो हैं, जो पढ़ने वाले हैं, वो उनके अंदर डेवलप होती है कि एम्पैथी, दूसरों के प्रति सहानुभूति पैदा होती है। ठीक है, हम वैसा कभी दूसरे के साथ नहीं करना चाहते हैं जैसा हम अपने साथ खुद नहीं होना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं कि ये हमारे साथ ऐसा हो। तो ऐसी अंडरस्टैंडिंग पैदा करना लिटरेचर का काम है। और डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ इमोशंस को यह दिखाता है। यह एक ऐसा सोर्स है, एक ऐसा आउटलेट है जो सिखाता है कि रीडर्स अपने फीलिंग्स को कैसे शेयर कर सकें। तो इमोशंस को एक्सप्रेशन देने के लिए और सहानुभूति दिखाने के लिए लिटरेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सोशल कमेंट्री एंड क्रिटिक, यानी समाज में क्या चल रहा है, क्या वो सही है या गलत है, इस चीज़ को कौन बताएगा? यह भी काम लिटरेचर का है। लिटरेचर हमें सिखाता है कि जो भी इश्यूज समाज में है, चाहे वो असमानता जिसको इनइक्वालिटी कहते हैं, अन्याय और राजनीतिक भ्रष्टाचार या सोशल नॉर्म्स, इन सारी चीज़ों के तहत जो भी चीज़ें होती रहती हैं समाज में, इसको दिखाना भी लिटरेचर का काम होता है। तो ये क्रिटिक है एक तरह से, यह आलोचनात्मक एक प्रदर्शन करता है, यह शो करता है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, यहाँ पर इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, लोगों के साथ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। इन सारी चीज़ों को एडवोकेट करता है, यानी इन सारी चीज़ों की वकालत करता है। ठीक है, और ये किसकी मदद से करता है? सटायर। सटायर मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर आलोचना करना और उसके बारे में बताना कि ये गलत है। एलेगरी जो है एक लिटरेरी टर्म है, यानी आप भावनात्मक कैरेक्टर्स की मदद से इन सारी चीज़ों को दिखाते हैं। ठीक है, लिटरेरी डिवाइसेस जो है उनकी मदद से यह चैलेंज करता है और दिखाता है कि समाज को अवेयर किया जाए और सोशल प्रॉब्लम से निपटा जाए। तो ये सोशल कमेंट्री और क्रिटिक भी है और यह समाज को दिशा और दशा देता है। ठीक है, अगला है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। बहुत सारे वर्क्स ऑफ लिटरेचर ऐसे हैं जो हिस्टोरिकल फिक्शन होते हैं, बायोग्राफीज होते हैं, मेमोइर्स होते हैं, यानी ऐतिहासिक चीज़ें, कल्पना की चीज़ें, या फिर बायोग्राफीज जिसको आत्मकथा हम लोग कहते हैं, या किसी की कथा होती है। और मेमोइर्स खुद का जो संस्मरण होता है, चीज़ों को याद रखते हैं हम लोग अपने चीज़ों को लिख कर, बता कर। तो ये बहुत ही सिग्निफिकेंट होता है किसी भी इवेंट्स को, मोमेंट्स को दिखाने के लिए और पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री को दिखाने के लिए। सो लिटरेचर जो है ये भी प्रोवाइड करता है और हिस्टोरिकल इवेंट्स को अपने में संजो कर रखता है, ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को अपने साथ रखता है। ठीक है, तो ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड रखना भी इसका बहुत बड़ा योगदान है और फंक्शन है। आइडेंटिटी एंड सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, हम क्या हैं,
खुद को कितना समझते हैं, ये मदद करता है लिटरेचर हमें। और साहित्य जो है बताता है कि हमें इंडिविजुअल तौर पे, व्यक्तिगत तौर पे खुद को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। अपनी पहचान क्या है, हमारा पर्सनल थिंकिंग क्या है, कलेक्टिव लेवल्स क्या है हमारे। और जो रीडर्स होते हैं वो हम लोग कैरेक्टर से ये सारी चीज़ें सीखते हैं। ठीक है, जब हम किसी डायलेमा में फंसे होते हैं, क्या करें क्या नहीं करें, ऐसी स्थिति में फंसे होते हैं, तो रीडर जो हैं वो इसको बेहतर समझ सकते हैं अपने वैल्यूज़ की मदद से, डर की मदद से, फियर और डिजायर्स की मदद से। एट द सेम टाइम हम समझ पाते हैं कि हमें कब क्या रिएक्ट करना है। ठीक है, तो एट द सेम टाइम लिटरेचर कैन हेल्प पीपल टू सी देमसेल्व्स एज पार्ट ऑफ लार्जर सोशल कल्चरल ग्रुप। और आदमी अपने आप को एक बड़े समाज का एक अंग पाता है इसी साहित्य की मदद से, क्योंकि उसे अपनी आइडेंटिटी का पता चलता है। ठीक है, एस्थेटिक प्लेजर क्या है, यानी जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं तो उससे जो आनंद मिलता है, सौंदर्य का आनंद, सुंदरता का आनंद, तो लिटरेचर जो है वो पोइट्री और प्रोज की मदद से क्रिएट करता है ब्यूटी और आर्टिस्ट्री, सुंदरता और कलात्मक चीजें दिखाता है। ठीक है, और लैंग्वेज, रिदम, इमेजरी, इन सारी चीज़ों की मदद से हमें एस्थेटिक प्लेजर मिलता है। जब हम किसी गाने को सुनते हैं तो उसमें जो लय होती है, उसमें जो ताल होता है, इसकी मदद से हम उसको इंजॉय करते हैं। तो लिटरेचर का बहुत बड़ा काम है एस्थेटिक प्लेजर देना। और चाहे वो आर्ट हो या म्यूज़िक हो, ये लिटरेचर में एक जादू है जो हमें आर्टिस्टिक प्लेजर देता है। ठीक है, और यह प्लेजर हम कैसे ले सकते हैं, लैंग्वेज की मदद से, जो सिंबॉलिज्म है, मेटाफर है और जितने भी टेक्निक हैं इसकी मदद से हमें देता है। और लोग इसकी मदद से, राइटर्स जो हैं इसकी मदद से एक्सप्रेस करते हैं चीज़ों को, और हम एस्थेटिक प्लेजर उठाते हैं, उस आनंद का आनंद लेते हैं। समझ गए? आगे बढ़ते हैं, एस्केप एंड कैथारसिस। आजकल के ज़माने में हर कोई जो है वो दुख में फंसा हुआ है। कहते हैं कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। तो लिटरेचर रीडर्स को अलाउ करता है कि इन सारी चीज़ों से वो बच सके। ठीक है, स्ट्रेस से बच सके, प्लेजर से ज़िंदगी जी सके, आनंद के साथ ज़िंदगी जी सके। ठीक है, अपने आप को कैसे वो कर सकता है, इंगेज करेगा फिक्शनल वर्ल्ड में जाकर, काल्पनिक दुनिया में, इमोशनल नैरेटिव्स को पढ़कर जिसमें भावनात्मक चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों को पढ़कर और एक्सपीरियंस करके वो बच सकता है, एस्केप कर सकता है कैथारसिस से। कैथारसिस का मतलब होता है जब आदमी खुद पश्चाताप करता है। ठीक है, तो जितने भी इमोशंस हैं, इमोशंस की मदद से ये कैथारसिस पैदा होता है। परगेशन, फियर, ये सब कैथारसिस का फॉर्म होता है। तो अगर अपने आप को जिंदगी का आनंद देना है तो लिटरेचर से जुड़कर रहना पड़ेगा। और लिटरेचर जो है एक थेरेप्टिक और रिफ्रेशिंग लाइफ ऑफर करता है और रियलिटी से जिंदगी जीना भी सिखाता है। ठीक है, तो हम एस्केप कर सकते हैं और कैथारसिस से हटकर जीवन को सुधार सकते हैं। अगला जो फंक्शन है लिटरेचर का वो है कि हमारे अंदर स्टिमुलेट करता है, जगाता है। क्या जगाता है? इमेजिनेशन। स्टिमुलेट करता है इमेजिनेशन को। हम इमेजिनेटिव लाइफ भी जी सकते हैं, हम कल्पनाओं में खो सकते हैं और कल्पना से नई चीज़ों को बना सकते हैं, क्रिएटिविटी ला सकते हैं अपनी सोच में। और इंटेंसिव स्टोरी टेलिंग की मदद से, फैंटेसी की मदद से और स्पेकुलेटिव फिक्शन यानी काल्पनिक जिसको कहते हैं, वैसे फिक्शन की मदद से लिटरेचर जो है ओपन अप करता है, खोलता है न्यू पॉसिबिलिटीज़, नई संभावनाएं दिखाई पड़ती हैं और हमारा जो संसार है वो बड़ा होता जाता है। ये स्ट्रेच करता है हमारी बाउंड्रीज ऑफ द माइंड को। ठीक है, हम क्रिएटिव होते हैं और हमें यह इमेजिनेटिव भी बनाता है, हमारा इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग बनाता है। पर्सनल ग्रोथ इससे होता है। लिटरेचर हमारा पर्सनल ग्रोथ करता है, इससे सेल्फ इम्प्रूवमेंट होता है। अगर हम साहित्य में अपने आप को ढालते हैं, यह मोटिवेट करता है रीडर्स को अपने बिहेवियर को चेंज करने में, नई चीज़ों को सीखने में और यह अंडरस्टैंडिंग पैदा करने में, ताकि हम दूसरों को भी समझ सकें। ठीक है, अपने आप को भी समझें और दूसरों को भी समझ सकें। ठीक है, तो यह किसकी मदद से करता है? बाय प्रेजेंटिंग कैरेक्टर्स, ऐसे कैरेक्टर्स की मदद से
जो ग्रो होते हैं, इवॉल्व होते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं अपने जीवन में इन सारी चीज़ों को, और ये रीडर्स को इनकरेज करते हैं और एक अपनी जर्नी बनाना सिखाते हैं। तो इससे पर्सनल ग्रोथ होता है। तो लिटरेचर का रोल है हमारे पर्सनल ग्रोथ में भी। ठीक है। सो अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है प्रिजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज। लिटरेचर जो है एक वाइटल रोल निभाता है, बहुत ही बड़ा योगदान है इसका लैंग्वेज को प्रिजर्व करना, बचा कर रखना, नए लैंग्वेजेस को इवॉल्व करना, नए लैंग्वेज को सामने लाना और डेवलप कराना। क्लासिक वर्क्स जितने भी हैं, जितने भी शास्त्रीय वर्क हैं, पुराने लिटरेचर के वर्क हैं, उसके स्टैंडर्ड ऑफ लैंग्वेज का ध्यान रखना और कैसा यूसेज उसका है, कैसा उपयोग किया गया है, नए वर्क्स को इंट्रोड्यूस करना, इनोवेटिव लैंग्वेज को लाना, उनके फ्रेजेस को लाना, एक्सप्रेशन और उसका इन्फ्लुएंस जो कल्चर पे पड़ता है, इन सारी चीज़ों का काम जो है लिटरेचर करता है। तो ये लैंग्वेज को प्रिजर्व करता है, बचाता है। इसीलिए पुराने ज़माने की इलियड, ओडिसी, ऐसी चीज़ें जितने भी हम लोग पढ़े हैं या देखते हैं वो आज भी पढ़ते हैं, क्योंकि लैंग्वेज को प्रिजर्व करके रखा है लिटरेचर ने, तभी यह यहाँ तक पहुँच पाया है और हम उसे पढ़ पा रहे हैं। फाइनली हम लोग कंक्लूजन में क्या पहुँचते हैं कि लिटरेचर जो है वो मल्टी फेसेटेड टास्क है, इसका एक टूल ऑफ लर्निंग है, टूल फॉर लर्निंग है। ये इमोशनल एक्सप्रेशन को दिखाने में मदद करता है, कल्चरल प्रिजर्वेशन करता है, आर्टिस्टिक ब्यूटी को लाता है और हमें सिखाता है, इसका आनंद उठाना सिखाता है, यह एंटरटेनमेंट देता है और हमारा पर्सनल एनरिचमेंट करता है, हमारे अंदर ग्रोथ लाता है। So dear students, this way you can understand the function of literature very well. I hope this video will be very beneficial for you. So keep watching, keep sharing. See you soon in the next video. Till then, bye-bye.